ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 10/3/2026, 10th मार्च 2026। मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसीलिए अब देही अभिमानी बनो। मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। बाबा जो हमें कहता है, जो बाबा बताता है, एक्सप्लेन करता है, वो ये होता है कि हमारा डाउनफॉल किस तरह से हुआ, हम विकारी कैसे हुए, पतित कैसे हुए, और अब हमें पावन कैसे बनना है। मतलब बाबा हमेशा बोलता है कि अब घर जाना है, और घर जब जाना है तो पूरी तरह से पावन बनकर जाना है। तो जब पावन बनकर जाना है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ बच्चे, अब तो मैं तुम सबको लेकर ही जाऊँगा। ये सब बाबा बोलता है। तब बाबा ये एक्सप्लेन भी करता है उसके पीछे का, मतलब जो हम लौकिक भाषा में बोलते हैं ना कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो बाबा ये भी बताता है कि किस तरह से ये सृष्टि चक्र में हम जब आते हैं तो कैसे होते हैं, धीरे 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 हम में चेंजेस क्या क्या होते जाते हैं, अब हम कैसे बन चुके हैं और वापस हमें कैसे बनना है। तो बाबा बोलता है जब तुम्हारा डाउनफॉल हुआ, तुम बहुत विकारी हो गए, पतित हो गए। वो क्यों हो गए? क्योंकि तुम देह अभिमान में आए, है ना। देहधारियों के इन्फ्लुएंस में जैसे ही हमने आना शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले जब हम सतयुग में, सतयुगी आत्मा जब तक होती है तो आत्मा किसी के भी प्रभाव में नहीं आती है। आत्मा अपने आप से कनेक्टेड होती है। आत्मा को ये ज्ञान उस वक्त नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ या परमपिता परमात्मा, ये कुछ भी ज्ञान आत्मा को नहीं है। लेकिन आत्मा अपने आप से कनेक्टेड होती है, आत्मा किसी के प्रभाव में नहीं आती है। जैसे 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 आत्मा प्रभाव में आना शुरू हो जाती है, इसका ही मतलब क्या होता है, मोह शुरू हो जाता है। जैसे ही मोह, लोभ, लालच, अपेक्षा, एक एक विकार जैसे शुरू हो जाते हैं। क्योंकि किसी मुरली में बाबा ने कहा था, अब थोड़ा थोड़ा बाबा याद दिला रहा है कि बाबा ने बोला था कि जैसे ही हम जोड़ियों में ही हम नीचे आते हैं, और जैसे जैसे हमारी फैमिलीज़ होती जाती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम वो मोह में आना शुरू हो जाते हैं। अपेक्षाएं हैं, मोह है, लोभ है, लालच है, उसमें आना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ से हम देह के अभिमान में आकर, संबंध के बंधन में आकर फिर हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इसमें ही डाउनफॉल हुआ है। तो अभी याद ये रखना है कि हमें ये वाला संस्कार जो है कि किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना है। ये जो संस्कार है वो इसी संगम पर ही इतना अपने आप में कूट कूट कर भरना है कि अगले कल्प में भी हमें वो हमारा नेचुरल नेचर लंबे समय तक बना रहे। कि कोई भी अगर काम करना है, मनसा वाचा कर्मणा, सोचना भी सोच समझ कर है। सोचना भी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं सोचना है। अगर जो भी हम करने वाले हैं, जो हम सोचने वाले हैं, उसका भी परिणाम क्या होगा, ये सोचकर भी फिर हम सोचेंगे। अगर हम कोई वाचा में आ रहे हैं, कर्मणा में आ रहे हैं, तो बाद में भविष्य में उसका परिणाम क्या होगा, ये सोचकर, ये जानकर, ये समझकर फिर हम वाचा में या कर्मणा में आए। ये वाला जो संस्कार है वो अभी संगम पर हमें अपने आप में बहुत ज़्यादा भरना है, पूरी तरह से भरना है कि वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाए। उम्र से अगर बड़ी कोई आत्मा, मतलब देहधारी है, सत्ता से बड़ी कोई देहधारी है, पावर से भरी बड़ी कोई देहधारी है, किसी भी बात से या पर्सनालिटी से बहुत अच्छा जो कोई देहधारी है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, हम उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, है ना। और फिर वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि झिझक की वजह से हम ना नहीं बोल सकते, जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, किसी ना किसी भीड़ की वजह से, झिझक की वजह से हम ना नहीं बोलते हैं। लेकिन हमें अब ये याद रखना है
कि कुछ एक 4-5 संस्कार ऐसे हैं जो हमें अपने आप में पूरी तरह से अभी भरना है, और जिसकी वजह से ये होगा कि अगले कल्प में वही संस्कार जितना लंबे समय तक हमारे चलेंगे, उतना हम किसी के भी इन्फ्लुएंस में आना कम होगा, और विकार में आना कम होगा तो विक्रम कम होगा, तो दुख दर्द में भी कम आएंगे, है ना। तो आज हम ये होमवर्क लेते हैं कि हम ना ये बेसिक कोर जो संस्कार है, जो भरने की वजह से हम विकारों में कम आएंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। तो मीठे बच्चे, उसमें से सबसे बड़ा बाबा ने बोला देह अभिमान, क्योंकि हम मोह में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, और सभी फिर विकारों की लाइन शुरू हो जाती है। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसीलिए अब देही अभिमानी बनो। अब संस्कार ये डालो कि आत्मिक स्थिति में रहो, साक्षी दृष्टा रहो, उपराम रहो, अपने आप से कनेक्टेड रहो, बाबा से कनेक्टेड रहो, ड्रामा से कनेक्टेड रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर है, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान ही ये देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। बहुत ब्यूटीफुल प्रश्न उत्तर है। तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर है, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। ये बाबा ने, ब्रह्मा बाबा जो है, ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो रहे थे, जब ब्रह्मा बाबा शरीर से निकल रहे थे, उसके बाद बाबा ने सबसे पहली मुरली जो चलाई है, उसमें बाबा ने ये बोला है कि जब सभी बाबा की जो आसपास उनके बच्चे थे ना, ये सभी दादियाँ दीदियाँ ये उनके आसपास थी। जब बाबा अव्यक्त हो गए, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया, तो सबको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। तो जब पहली बार वापस बाबा आया मुरली चलाने के लिए, उस वक्त सभी ने बोला कि बाबा तुम्हारा वो एक्सपीरियंस कैसा था, हमें बताओ ना, कि जब तुम अव्यक्त हो रहे थे, देह से छूट रहे थे, तो देह छोड़ रहे थे, तब तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो पहला जो बाबा ने बोला था, तो बाबा ने वही बोला था कि मैं कर्म भोग और योग बल की लड़ाई चल रही थी, और मैं साक्षी दृष्टा होकर देख रहा था, और जैसे ही योग बल ने कर्म भोग पर विजय प्राप्त की, तो मैं अव्यक्त हो गया। ये ब्रह्मा बाबा ने बोला था। अब इसका परफेक्ट मतलब क्या है? तो जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करते हैं, इसका ही मतलब ये है कि हमें उपराम रहना है, साक्षी दृष्टा रहना है। जो भी हमारा कर्म की वजह से भोगना जो हो रही है, उसको महसूस नहीं होने देना है। महसूस नहीं होने देना, इसका मतलब क्या है? क्या, क्यों, कैसे, कब, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों, कब तक चलेगा, ये मुझे कब तक सहना है, इसमें नहीं आना है। क्या, क्यों के क्यों में नहीं आना है। आत्मिक स्थिति में रहना, इसका मतलब किसी भी प्रकार का हमारा जब कर्म भोग हो, प्रकृति के द्वारा आया हुआ हो, आत्माओं के द्वारा आया हुआ हो, नेचुरल कैलामिटी के द्वारा आया हुआ हो, कि कोई भी प्रकार का जो हमारा कर्म भोग है, कर्म भोग मतलब क्या, कि जो दुख दर्द, अशांति, भय, चिंता, असमाधान, असंतुष्टता जो भी हमारे सामने आई है, उसको कर्म भोग कहा जाता है। कर्म भोग मतलब क्या है? कि पिछले किसी कर्मों की वजह से जो भोगना हमारे सामने आई हुई है, उसको बोला जाता है कर्म भोग। फिर वो अपमान होगा, फिर वो शायद गलत, कोई हमारे ऊपर किसी ने गलत आरोप लगाया होगा, ये भी है ना। हम जलन महसूस करते हैं, हम किसी के बारे में कुछ भला बुरा सोचने की जो हमें बहुत अंदर से इच्छा होती है, किसी से हम अपेक्षा रखते हैं, ये सब कुछ कर्म भोग ही है ना। क्योंकि वो हमारे विकार, हमारे अंदर विकार, कमियां, कमजोरियां, दुर्गुण, अवगुण भरे हुए हैं। तो कर्म भोग इसका मतलब जो भी दुख दर्द कष्ट अभी हमारे सामने आया है पिछले कर्मों की वजह से, उसको कर्म भोग कहा जाता है। अब वो आया क्यों? क्योंकि उस वक्त हम कर्म योग में नहीं थे। जब हमने ये विकर्म किया, जब हमने ये कर्म किया पीछे, तब हम कर्म योग में नहीं थे, इस वजह से वो विकर्म हो गया, और अभी वो कर्म भोग हमारे सामने आया है।
लेकिन उस वक्त कर्म योग में रहना है ये हमें पता ही नहीं था, हम भूल चुके थे। जैसे बाबा आया तब बाबा ने बताया कि तुम कर्म योगी नहीं थे, इसलिए तुम कर्म भोगी बन गए और सभी तुम्हारे विकर्म हो गए। अभी उसके परिणाम तुम्हारे सामने दुख दर्द के रूप में आए हैं। अब उन पर कैसे विजय प्राप्त करनी है? योग बल से करनी है। मतलब कर्म योगी बनना है, योग बल से करनी है। इसका मतलब फिर से सिंपल है कि जो भी दुख दर्द सामने आया है वो पता चल गया कि पिछले कर्मों के परिणाम है। अब योग करो, बाबा के साथ योग में रहो, अपने आप के साथ योग में रहो, बाबा के साथ योग में रहो, अपने आप पर निश्चय रखो, बाबा पर निश्चय रखो, ड्रामा पर निश्चय रखो। और जब हम योग बल से मतलब बाबा के साथ योग में होंगे तो हम क्या कर रहे हैं? जो बाबा ने पुरुषार्थ की विधि बताई है, पुरुषार्थ का मतलब बताया है, वो हम कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ की एक बाजू, एक साइड ये है कि हम पीछे जो हमने विकर्म किए हुए हैं उसके लिए हम फॉरगिवनेस कर रहे हैं, सकाश सेवा कर रहे हैं, मनसा संकल्प सेवा कर रहे हैं, है ना। ज़्यादातर फॉरगिवनेस और सकाश सेवा। और दूसरी बात साइड ये है कि रोज़ की ज़िंदगी में अब हम कर्म योगी बनकर चल रहे हैं। अब हम कर्म भोगी बनकर नहीं हमें रहना है। अब हम कर्म योगी बनकर चल रहे, कर्म बंधन में अपने आप को बांध कर नहीं चल रहे हैं, है ना। जब भी कुछ भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म में आ रहे हैं, बाबा के साथ रहकर वो कर रहे हैं, कंबाइंड स्वरूप में कर रहे हैं, उपराम बन होकर रह रहे हैं, चक्षुदृष्टा बनकर वो कर्म में हम आ रहे हैं, आत्मिक स्थिति में रहकर हम कर्म में आ रहे हैं। आगे क्या होगा, जो भी मैं सोच रही हूँ, इसका परिणाम 2 दिन के बाद, 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद, अगले जन्म में क्या हो सकता है, इसको सोचकर मैं सोच रही हूँ। क्योंकि अब बाबा ने हमें बता दिया है कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है। जो भी मैं सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, कर्म में आ रही हूँ, उसका कोई ना कोई परिणाम तो होता ही है, कोई ना कोई उसकी रिजल्ट आती ही है। अगर वो रिजल्ट मुझे सुख देने वाली है तो मैं सकर्म कर रही हूँ, अच्छे कर्म कर रही हूँ। अगर उसके परिणाम, उसके रिजल्ट मुझे दुख देने वाली है, अच्छी नहीं लग रही है मुझे, इसका मतलब वो कर्म मेरे लिए सही नहीं है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। इसका ही मतलब ये है कि अभी हमारे सामने कुछ भी आ जाए, हमें उसकी दुख दर्द कष्ट की महसूसता बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सूली से काटा, कांटे से राई, राई से रुई बन चुका है। मतलब ये हमारी सभी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम बेहद में रहकर सोचते हैं, हम त्रिकालदर्शी बनकर देखते हैं, त्रिकालदर्शी बनकर सोचते हैं, त्रिनेत्री बनकर देखते हैं, है ना। तो जब हम पूरी तरह से योग बल में रहते हैं, कर्म योगी बनकर काम करते हैं, तभी कर्म भोग पर विजय प्राप्त होगी। इसका ही मतलब कर्म भोग पर विजय प्राप्त हो गई, भोगना भोग महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब अब हम विकर्म हमसे नहीं होंगे। क्योंकि जब सहन करने की शक्ति नहीं होती है तभी दुख महसूस होता है ना। और दुख महसूस हो गया, फिर हो गया, गुस्सा आ गया, अहंकार आ गया, जलन आ गई, ईर्ष्या द्वेष मत्सर आ गया, आलस आ गया, अपेक्षाएं आ गई, है ना। क्योंकि सहन शक्ति कम है तो दुख महसूस होता है। अगर सहन शक्ति ज़्यादा है, स्वीकार करने की शक्ति ज़्यादा है, लेट गो करने की शक्ति है, सहयोग देने की शक्ति है, डिसीजन पावर, मेकिंग पावर है, परखने की शक्ति है, वो सभी शक्तियाँ हम यूज़ कर रहे हैं, ज्ञान की शक्ति यूज़ कर रहे हैं, तो हमें दुख की महसूसता नहीं होती है। दुख की महसूसता नहीं होती है तो अंदर चुभन नहीं होती है। दुख की महसूसता नहीं मतलब पूरे बाकी के सभी विकार जो है वो हम यूज़ नहीं करते हैं, संस्कार उनको ही यूज़ करते हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। मतलब फिर से वही बाबा बोल रहा है कि आत्मिक स्थिति में जब हम रहेंगे, ऑटोमेटिकली हम अपने आप से और बाबा से कनेक्टेड है, मतलब ही हम ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष हो रहा है कि जो भी भोग सामने आ रहा है, भोगना सामने आ रही है, ज्ञान स्वरूप बन रहे कि क्यों आ रही है? पिछले कर्मों की वजह से। तो क्या हो गए? शांत स्वरूप हो गए, क्योंकि मेरी गलती है, अब किसको जिम्मेवार ठहराऊंगी, है ना। तो सुख स्वरूप बन गए कि जो भी अच्छा है उसको देखना है। पवित्र स्वरूप बन गए कि अब कोई भी गलत संकल्प नहीं करने हैं, क्योंकि मेरे ही पीछे कर्मों के परिणाम है, तभी दुख दर्द सामने आए हैं।
इसके बारे में मैं क्या किसके बारे में गलत सोचूंगी। तो पवित्र स्वरूप बन जाते हैं और बाबा से शक्तियाँ लेते हैं, अपने आप में भरते हैं। जो भी सामने आत्माएं हैं उनमें शक्ति भरते हैं, बल भरते हैं, है ना, सुख स्वरूप हो जाते हैं। तो ये सब हो जाता है जब हम पूरा पूरा देही अभिमानी बनते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं। चाहे सामने कुछ भी हो जाए, बहुत खुशी आ जाए, बहुत गुस्सा आ जाए, या छोटी सी खुशी आ जाए, छोटा सा गुस्सा आ जाए, छोटा सा दुख हो जाए, सबसे पहले बाबा के पास जाना है। तो इमीडिएटली हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि जब पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे, यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। क्योंकि मैं और मेरे में फंस जाते हैं ना, कि सामने जब कोई हमारा अपमान करता है, अगर हम योग बल से जा रहे हैं, कर्म योगी बनकर अगर हम जी रहे हैं, तो हम इमीडिएटली बाबा के पास जाएंगे, क्योंकि अपमान महसूस हुआ, इमीडिएटली बाबा के पास गए कि बाबा ये मेरा अपमान कर रहा है। इमीडिएटली बाबा क्या बोलेगा, नहीं शायद तुम्हारे पहले कर्मों का परिणाम है। हम शांत हो गए, है ना। लेकिन अगर हम देह भान में है, बाबा से डिसकनेक्टेड है, बाबा से कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या सोचेंगे, मेरा अपमान ही कैसे किया, ये मुझे क्यों बोला तुमने। क्योंकि हम पूरा भूल चुके हैं ना। जैसे ही देह भान में आते हैं हम बाबा से डिसकनेक्ट हो जाते हैं, अपने आप से डिसकनेक्ट हो जाते हैं। ज्ञान स्वरूप नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा बोलता है कि एक सेकंड में भी तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि कितना बड़ा विक्रम तुमने किया है। फिर से वापस क्या होगा, फिर से वो विक्रम हो गया, तो फिर से पूरा विधि करो, ये करो, उसमें टाइम जाएगा, समय रहते कर्मातीत नहीं बनेंगे, नहीं बन पाएंगे। तो यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। मतलब हम अपने आप से कनेक्टेड और वो ज्ञान स्वरूप होने का, बाबा के साथ होने का, पवित्र स्वरूप, ये सभी स्वरूपों का नशा रहेगा। मुझे पता है मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और लॉ ऑफ कर्मा के बारे में पूछा, मुझे पता है ये नशा जो है ना, वो नशा रहेगा। और बाबा कहता है चलन सुधरेगी। चलन सुधरेगी मतलब क्या है, कि जो भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, सूरत सीरत चाल चलन, ये जो है ना मनसा वाचा कर्मणा। अब आत्मा की चलन मतलब क्या है, जो हम सोच रहे हैं वो सुधरेगी, मतलब वो चेंज हो जाएगी। विकारी से हम संस्कारी बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत मतलब चलन सुधारते रहना है। अब ये बाबा आत्मा के लिए बोल रहा है कि देह अभिमान में बिल्कुल भी नहीं आना है, मतलब विकारों में नहीं आना है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, मैं बड़ी हूँ, मेरा ओहदा बड़ा है, मैं उम्र में बड़ी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा समझ है, मुझे मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे बहुत पता है। कोई भी देह अभिमान नहीं चाहिए, है ना। तो देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का, मैं आत्मा हूँ, मेरा परमपिता परमात्मा और सामने वाली हर एक आत्मा, मैं भी मेरी अपनी जर्नी में हूँ, सामने वाली हर एक आत्मा अपने अपनी जर्नी में है। मेरा जन्म बाय जन्म डाउनफॉल हुआ है, जन्म बाय जन्म मैं सीढ़ियाँ उतरते आई हूँ, उस वजह से जन्म बाय जन्म मैं पूरी विकारी पतित बनकर आई हूँ। वैसे ही सामने वाली आत्मा भी जन्म बाय जन्म सीढ़ियाँ उतरते आई है, विकारी है, पतित है। जैसे मुझ में दुर्गुण अवगुण कमियाँ कमजोरियाँ हैं, वैसे उसमें भी है। लेकिन अब मेरे पास बाबा है, अब मुझे ज्ञान मिला है, अब मुझे याद दिलाया है बाबा ने कि मैं कौन हूँ, कैसे बनी, अब मुझे क्या बनना है। शायद सामने वाले के पास बाबा नहीं है, बहुत रहम दिल बनना है। और अगर सामने वाले के पास बाबा है भी, तो भी वो भी काम कर रहा है, अपने विकारों पर, कमियों कमज़ोरियों पर वो भी काम कर रहा है। पहले शायद बहुत ज़्यादा कमियां कमज़ोरियाँ प्रत्यक्ष होती थी, अब शायद बहुत कम हो रही है। लेकिन जैसे मुझ में भी विकारों के अंश अभी भी है, अंश मात्र है, वैसे उसमें भी है, उस आत्मा में भी है ना। तो इस तरह से जब हम देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं, ऑटोमेटिकली आत्मा की चलन सुधरती है, आत्मा की सोच सुधरती है ना। सोच में चेंज आ जाता है, क्योंकि चलन मतलब क्या है, अब जब शरीर चलता है तो एक एक कदम आगे आगे की ओर डालता है। आत्मा चलती है तो क्या होती है, संकल्पों की
संकल्पों के कदम से आत्मा चलती है। अभी मैंने संकल्प किया, ड्रामा में नूंद हो गया, बस 1 मिनट आगे गई, फिर से संकल्प किया, ड्रामा में नूंद हो गया, आगे चलती गई, है ना। तो आत्मा का कदम, आत्मा की चलन मतलब मन है, तो मन चेंज हो जाता है, संकल्प चेंज हो जाते हैं। दूसरी पॉइंट है, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। यही बाबा ने भी बोला, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और शीतल बनना है, मतलब ही पूरी तरह से रहमदिल बनना है। मैं आत्मा, सामने वाली आत्मा, रहमदिल बनना है। ये रहमदिल हम कब बन पाएंगे? जब हम अपनी स्वीकार करने की शक्ति पूरी तरह से बढ़ाएंगे, सहन करने की शक्ति पूरी तरह से बढ़ाएंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, लेट गो करने की शक्ति बढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि पीछे जो भी हुआ है, आत्मिक स्थिति में जब हम होते हैं तो लौकिक का जो जन्म है, अब हमारा अलौकिक जन्म है, लौकिक का जन्म है, उसको पूरी तरह से भूल जाना है। कोई भी आत्मा सामने आती है तो उसने पहले मेरे साथ क्या क्या किया है, फुल स्टॉप, है ना। पास्ट इज़ पास्ट, बीती को बिंदी लगानी है, एक एक क्षण नए पन्ने पर शुरू करना है और हमें पूरी तरह से संस्कारों को, दैवी गुणों को, दैवी शक्तियों को ही यूज़ करना है। वरदान है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो, यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है ना। क्योंकि अभी तक हम क्या समझते आए हैं, कई कितने साल हम भी ये सोचते थे ना कि मैं बड़ी हूँ तो सबने मुझे रिस्पेक्ट देनी है, सबने हाँ जी करना है। अभी भी कहीं कितना है पूरी दुनिया में कि अगर उम्र से बड़े हैं तो जाके पाँव छूने हैं, उनसे आशीर्वाद लेनी है। फिर वो आत्मा कैसी है, क्या करती है, हम कुछ नहीं सोचते, है ना। लेकिन अगर वो बड़ी है तो जाके पाँव छूने हैं, बड़ी है तो उनको ना नहीं बोलना है, हाँ जी बोलना है, सब कुछ उनके हाथ में सौंपना है, अपने आप को भी उनको सरेंडर करना है। ये पूरा देह भान है ना। यही है बाबा जो बोलता है कि किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में रहना, किसी के प्रभाव में रहना, अपने आप से कनेक्टेड ना होना, अपनी बुद्धि को ना चलाना, क्योंकि अपनी बुद्धि को चलाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ इंसान ही है जिसको बुद्धि मिली है, बाकी कोई भी कीड़े मकोड़े, पशु पंछी, प्राणी, उनको बुद्धि उतनी ही मिली है, या तो उनको जितना सिखाया जाए उतना वो सीख जाते हैं, या वो जो जन्म से देखते आए हैं उतना ही करते हैं, है ना। बुद्धि है उनके पास, लेकिन बुद्धि इतनी नहीं है कि वो योग के प्रयोग करे, बुद्धि को चलाने की बुद्धि उनमें नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स करने की बुद्धि किसी में भी नहीं है अदर दैन इंसान। नहीं तो कोई भी पशु पंछी प्राणी कीड़े मकोड़े हैं, वो या तो जो उनको सिखाया गया है वो करते हैं, या फिर वो जो देखते आए हैं वही करते हैं, है ना। लेकिन सिर्फ इंसान है जो बुद्धि को चला सकता है, वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है, बुद्धि के प्रयोग कर सकता है, तो बुद्धि को यूज़ करना है। और फिर बाबा ने क्या बोला कि रिगार्ड देने का जो है कि हेजिटेशन की वजह से और किसी के प्रभाव में आने की वजह से हाँ जी नहीं करना है। हम जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म में आ रहे हैं, वो सोच समझकर उनके परिणामों को जानकर त्रिनेत्री बनकर त्रिकालदर्शी प्रत्यक्ष करना है। हमें जो बाबा ने त्रिनेत्री बनाया है, त्रिकालदर्शी बनाया है, उसको प्रत्यक्ष करना है। तो वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है, दोनों तरफ से ठीक करने की आवश्यकता है। एक तो यह है कि हम इतना रिगार्ड देते हैं अननेसेसरीली कि प्रभाव में आ जाते हैं, और दूसरा यह है कि हम किसी को भी रिगार्ड, किसको देना है किसको नहीं देना है, अगेन वो हमने अपने आप को बंधन में बांध के रखा है, मैं और मेरा, इसके बंधन में बांध के रखते हैं, है ना। और रिगार्ड नहीं देते हैं, तो बहुत ज़्यादा भी देते हैं या बिल्कुल भी नहीं देते, दोनों तरफ से सोचना है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा, मतलब जब हम शुरू करेंगे, बाबा ने हमें कहाँ पर बिठा के रखा है, ये एक इस सेंटेंस से समझ में आ जाता है कि जब तुम रिकॉर्ड देना शुरू करोगे तो ये रिकॉर्ड जो है वो चारों तरफ बजना शुरू हो जाएगा। मतलब हमें देख देख कर बाकी के भी शुरू करेंगे कि हम रिगार्ड दे रहे हैं, रिगार्डलेस हम रिगार्ड दे रहे हैं,
कि उम्र क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, ओहदा क्या है, पैसा कितना है, धन कितना है, पावर कितनी है, सत्ता कितनी है, डिसिग्नेशन क्या है, कुछ भी हम सोच नहीं रहे हैं। बस सामने वाली आत्मा है, बाबा का बच्चा है। जैसे मैं बाबा की बच्ची हूँ वैसे वो भी बाबा का बच्चा है। सिंपल सी बात है ना कि अगर मेरे सामने कोई एक माँ और बेटा दोनों है, माँ को तो मैं बहुत रिगार्ड देती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उसके बेटे को नहीं कर रही हूँ, उसके बच्चों को नहीं कर रही हूँ, उनके बच्चों को अपमान कर रही हूँ, माँ को अच्छा थोड़ी लगेगा। ये हमेशा याद रखना है कि अगर मेरे बच्चे हैं, कोई बहुत मेरे से बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, मतलब जब भी मैं सामने आती हूँ इतना उनको हर्ष हो जाता है, आनंद हो जाता है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन वही मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे भी अगर मेरे बच्चों को वो तकलीफ़ दे रहे हैं, बच्चों को अपमान कर रहे हैं, बच्चों के साथ ठीक तरह से बर्ताव नहीं कर रहे, तो मुझे कैसा लगेगा। अब आके मुझे क्या लगेगा कि हाँ, उनका उनका आपस में कार्मिक अकाउंट है, लेकिन फिर भी मैं दोनों में शक्तियाँ भरूंगी, दोनों को सकाश दूंगी, दोनों के साथ मनसा सेवा संकल्प सेवा करूंगी, फॉरगिवनेस करूंगी, है ना। लेकिन अगर मैं पहले की होती तो क्या मुझे अच्छा लगता। वो कितना भी मुझे रिस्पेक्ट दे दे, बच्चे बच्चे को मेरे गलत सलत बोल रही है तो मैं झगड़ा करने पर आ जाती हूँ। क्या हम वही बाबा के साथ नहीं कर रहे। बाबा को इतना प्यार कर रहे हैं, बाबा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं उनके साथ क्या हम सही व्यवहार कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ सही व्यवहार कर रहे हैं तो बाबा हमें जब देख रहा है तो बाबा क्या सोचता होगा। क्या बाबा को दुख होता है? नहीं। हाँ, बाबा बोलता है कि बच्चे तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। बाबा तो दुख दर्द में आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी बाबा जब देखता होगा तो हमारे बारे में क्या सोचता होगा। ये देखो, मेरे साथ तो मतलब गले 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 पड़ती है, रो 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 कर मेरे साथ बात करती है, बाबा 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 करती रहती है, एक सेकंड मुझे छोड़ती नहीं है। और मेरे जो बाकी के बच्चे हैं उनके साथ देखो इसका क्या है ना। तो ये पूरी तरह से याद रखना है। ये जो रिगार्ड देने का संस्कार है ना, जैसे ऊपर देहभान में ना आने का संस्कार है, वैसे रिगार्ड देने का संस्कार अभी कूट कूट कर अपने आप में भरना है। तभी बाबा बोलता है कि यही रिगार्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़ों को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिगार्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। क्योंकि जब हम सबको रिगार्ड देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान करते हैं उनका, उनके साथ प्यार से बात करते हैं, ऑटोमेटिकली हम उनको बहुत ज़्यादा खुशी दे रहे हैं। लेकिन ये वाचा में और कर्मणा में तभी आएगा जब ये हमारी सोच में होगा। जब हम ये सोचेंगे, हम संकल्पों में भी हम सबको जब रिगार्ड देंगे, सबके प्रति रहम दिल रहेंगे, सबको हम स्वीकार करेंगे, तभी ये रिगार्ड रख पाएंगे। और तभी यही बाबा बोलता है कि खुशी का दान यही खुशी का दान करने वाले तुम महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम और सेवा है। अब ये पुण्य का काम और सेवा कैसे है? क्योंकि ये पुण्य का काम इसीलिए है क्योंकि ये हम हमारा नेचुरल नेचर बना रहे हैं। जो एक संस्कार, बहुत बड़ा संस्कार, हम उसको नेचुरल नेचर बना रहे हैं। और सेवा क्यों क्यों है? क्योंकि हम उसको खुश कर रहे हैं, उसको खुशी दे रहे हैं, है ना। जैसे बाबा हमें रिगार्ड देकर खुशी देता है, अच्छा लगता है ना। खुशी की महसूसता उन अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, प्यार की अनुभूति होती है, एक्सेप्टेंस की अनुभूति होती है, पवित्रता की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो हम किसी को रिगार्ड देते हैं। जैसे होता है ना कि घर में काम करने के लिए आते हैं, मेड्स आते हैं, सेल्फ चेकिंग करनी है कि मैं उनको रिगार्ड देती हूँ, उनको मैंने एक्सेप्ट कर दिया है, या उनको मैं अभी भी छोटा मानती हूँ। वॉचमैन होते हैं, गार्डनर होता है, माली होते हैं, ड्राइवर होते हैं, या फिर हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, हमारे अंडर काम करने वाले होते हैं, है ना। तो क्या मैं सबके साथ, मैंने सबको स्वीकार किया है, सबको आत्मिक स्थिति में देखती हूँ? क्या मैं सबको संकल्पों से रिगार्ड देती हूँ? क्योंकि जब तक संकल्प में नहीं आएगा तब तक वाचा और कर्मणा में नहीं आएगा, है ना। तो क्या मैं सबको खुद होकर गुड मॉर्निंग बोलती हूँ? अगर ऑफिस में जा रही हूँ तो चाहे वॉचमैन ही क्यों ना हो, है ना, उनके साथ मैं प्यार से बात करती हूँ। जब भी कोई आ जा रहा है, कैसे हो, ठीक हो, अच्छे हो, क्या चल रहा है, उनके साथ प्यार से बात करती हूँ। वो महसूसता जो है खुशी की, क्या मैं उनको देती हूँ, है ना। या फिर हम सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं,
दूध लेने के लिए जाते हैं तो सब्ज़ी वाले जो होते हैं क्या उनके साथ मैं उनको रिगार्ड देती हूँ? सेल्फ चेकिंग करेंगे और रिगार्ड देने का संस्कार अपने आप में वो हमें अब हमारा नेचुरल नेचर बनाएंगे। तो बाबा बोलता है कि इसीलिए ही ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है और ये सबसे बड़ी सेवा है। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे, अंतमते सोगति, है ना। एवर रेडी बनना, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। मतलब ही क्या है कि ये मेरी अंतिम घड़ी है। अब अगर मेरी अंतिम घड़ी है तो फिर सोचना है कि मुझे क्या क्या याद आता है, कौन कौन से काम अधूरे हैं, क्या है ना। अगर कोई भी काम अधूरे नहीं है, अगर मुझे कुछ भी लौकिक का भौतिक का याद नहीं आता है, अभी अगर बहुत बड़ा एकदम पेन आ गया मेरे हार्ट में, है ना, तो मुझे क्या याद आता है। अगर चलते चलते मुझे बहुत ज़ोर से कुछ लग गया, मुझे क्या याद आता है। अगर मैं गाड़ी पर से जा रही हूँ और सामने से एकदम कोई बड़ी गाड़ी मेरी तरफ आ रही है, ऐसे लग रहा है कि हे भगवान ये कहाँ आ रहा है, उस वक्त मुझे क्या याद आ रहा है ना। तो अंतिम घड़ी में हमारा वही होने वाला है, बाबा याद आता है या और कुछ याद आता है। सेल्फ चेकिंग करनी है। तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, ये बहुत बहुत विस्तार इसका हो सकता है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे, इसका बहुत विस्तार हो रहा है। आज हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, अंतमति सोगति, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहना, कर्मातीत बनना, संपूर्ण बनना, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना, बाबा के साथ नेचुरल नेचर बन जाना, बाबा का साथ जो है बाबा के साथ रहना, नेचुरल नेचर बन जाना, है ना। कई सारे पॉइंट्स इसमें से निकलते हैं। तो ये बहुत विस्तार इसका हो सकता है। हम मनन चिंतन करेंगे। अव्यक्त इशारे, जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर आगे ला सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम, डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। बाबा ने यहाँ पर हमें बहुत एक ब्यूटीफुल याद दिलाई है कि तुम जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं हो। मतलब करने के लिए नहीं कर रहे हो, तुम सोच समझ कर रहे हो। जब तुम सोच समझ कर करोगे तो तुम अनुभवी मूर्त बनोगे। जब अनुभवी मूर्त बनोगे तभी तुम अपने अनुभव को समझकर दूसरों के अनुभव को अच्छी तरह से समझ पाओगे, महसूस कर पाओगे, तो उनको अच्छी तरह से समझा पाओगे। और भी दूसरा क्या है कि अगर हम रिवाजी है तो भक्ति में हम रिवाजी थे ना, रिवाज था। अभी भी हम बोलते कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है। वो रिवाज क्यों है ये हमने कभी नहीं सोचा, कभी इसको संकल्प नहीं दिया, कभी इसके ऊपर मनन चिंतन नहीं किया। जो माँ बाप ने बताया, इन लॉज ने बताया, बस वो आगे चलते करते चले गए। बाबा बोल रहे तुम रिवाजी नहीं हो, है ना, तुम जिम्मेवार आत्मा हो। अब जिम्मेवार आत्मा क्या क्या होती है? जिम्मेवार आत्मा वो होती है जो जानबूझकर सोच समझकर जो भी कर्म कर रही है वो सोच समझ कर करे कि मैं क्यों कर रही हूँ, इससे क्या होगा, इसका परिणाम सामने क्या हो आएगा, वो जो परिणाम आएगा क्या वो मेरे लिए सही होगा, क्या जो परिणाम आएगा वो मैं सह सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी में होगा, वो मुझे सुख देने वाला होगा या दुख देने वाला होगा, है ना। मुझे देख देख कर बाकी के क्या कर रहे हैं, क्या जो भी मैं दिखा रही हूँ बाकी के देख कर वो भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मैं दूसरों के सामने गलत एग्जाम्पल नहीं सेट कर रही हूँ। ये पूरी तरह से सोच समझकर जब हम वाचा में या कर्मणा में आते हैं उसको ही जिम्मेवार आत्मा बोला जाता है। जो भी काम दिया है वो बहुत अच्छे से सोच समझ कर करना, ये जिम्मेवार आत्मा की निशानी है ना। तभी वह बोलता है कि तुम जिम्मेवार आत्मा हो, रिवाजी आत्मा नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी बातें होती है, बच्चों को सुबह जल्दी उठाना होता है क्योंकि स्कूल भेजना होता है, हम प्लान करते हैं, हम मैनेज करते हैं, हम पूरी प्रिपरेशन पहले ही पिछली रात ही करके रखते हैं, है ना। आगे क्या होगा, कैसे करना है, किस समय मुझे क्या करना है, सोच समझकर प्लानिंग, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, एक्शन में आना, ये सब हम करते हैं। ये जिम्मेवार आत्मा की निशानी है। नहीं तो कई आत्माएं ऐसी भी होती है कि ना वो प्रिपरेशन करती है, प्लानिंग तो बस लैक ऑफ प्लानिंग, उनके दिमाग में भी नहीं आता है कि मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए।
कोऑर्डिनेट, उनको इसको बताना है, उसको बताना है, जो भी मैं करना चाहती हूँ किसी को बताना भी होता है, किसी को पूछना भी होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो रिवाजी आत्मा होती है, बस करना है इसीलिए कर रही है। लेकिन बाबा बोलता है कि तुम जिम्मेवार आत्मा हो, वो जिम्मेवारी को प्रत्यक्ष करना है। तो जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर आगे जा सकता है। अब सेवा में फेथफुल और निश्चय बुद्धि बाबा की तरफ। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम, डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो। क्या करना है, कैसे करना है, वेल प्लान्ड होना चाहिए। कल की मुरली में ही जैसे बाबा ने बोला था कि तुम्हारे जो संकल्प जो है ना, उनकी भी डायरी, तुम्हारी सेवाएं जो है उनकी भी डायरी बनाओ कि किस वक्त मैं संकल्प सेवा करूँगी, किस वक्त मैं मनसा सेवा करूँगी, सकाश सेवा में क्या करूँ, कब करूँगी, है ना। उठते कब है, खाना कब बनाना है, खाना कब खाना है, वॉक के लिए कब जाना है, ऑफिस कब निकलना है, ऑफिस से आना कब है, ये हमारा दिनचर्या सेट होती है ना। बच्चों को स्कूल कब छोड़ना है, बच्चों को स्कूल से कब लाना है, इन लॉज को कब खाना देना, परोसना है, ये सब पूरा हमारी दिनचर्या सेट होती है। बाबा बोलता है अब सेवा की दिनचर्या भी सेट करो। और वो भी बाबा ने क्लियरली बोला था कि मनसा सेवा, सकाश सेवा, संकल्प सेवा, मनन चिंतन, विचार सागर मंथन, है ना, ये सभी तुम्हारा जो मन का जो काम है पूरे दिन का, उसकी दिनचर्या सेट करो। पूरा दिन सोते जागते भी हमें पूरी तरह से ज्ञान के मनन चिंतन में अपने आप को, या फिर सेवा में अपने आप को बिजी रखना है। तभी बाबा बोलता है कि तुम रिवाजी आत्माएं नहीं हो, विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हो। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। तो अब हमें बाबा आत्मा की तरह से देखता है, तो आत्मा की दिनचर्या सेट करनी है। ओम शांति।